हाँ, तो बच्चों हम रेजोनेंस कर रहे थे, राइट गाइस। अब रेजोनेंस में देखो क्या करना है। रेजोनेंस कब होता है गाइस? जब हमारे पास कॉन्जुगेशन हो। ओके, कॉन्जुगेशन मतलब जैसे सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, अगर तुम ये लेते हो, इसमें डबल सिंगल डबल दिख रहा है, पहला और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दूसरे और तीसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड, और फिर तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड। सो यू हैव गॉट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मींस सिंपली सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। गॉट इट? अब इसमें हम ये कर सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट किया, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करे। ये याद है नहीं याद है बच्चों, ऐसा हमने किया था। गुड। आइडिया इज जब इस बॉन्ड को शिफ्ट करा तो राइट वाले कार्बन पे चार्ज क्या जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया? राइट मोस्ट कार्बन। क्लियर है? हाँ या ना? और इस कार्बन पे चार्ज क्या जाना चाहिए? इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाना चाहिए। हाँ है ना? जब इस शिफ्टिंग की बात करोगे तो राइट वाले कार्बन पे नेगेटिव और लेफ्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि उस बॉन्ड के, पाए बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया? राइट मोस्ट कार्बन। अब दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके। अब ये जब बॉन्ड, जो पहले जो मैंने पहला शिफ्टिंग दिखा रखी है, उसमें क्या है? बेसिकली इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन ने इधर शिफ्ट करवा दिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, इस कार्बन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ शिफ्टिंग का। एक तरफ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स गए, एक तरफ से दो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। लेफ्ट साइड से जो बॉन्ड राइट साइड में शिफ्ट हुआ, बीच में शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड जो शिफ्ट हुआ, इससे इस कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। और दूसरी तरफ जो हमारा ये एरो है, इससे उसके दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए। आइडिया इज दिस कार्बन इज नॉट हैविंग एनी, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इट इज स्टिल द सेम। सिमिलरली ये कार्बन भी वही है, पहले इसके साथ बॉन्ड बना रहा था, अब इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, मेकिंग सेम नंबर ऑफ बॉन्ड। इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट होता है टर्मिनल पे। टर्मिनल पे तुम्हें दिख रहा है लेफ्ट वाले पे पॉजिटिव आ गया, राइट वाले पे नेगेटिव आ गया। लेकिन शिफ्टिंग तो बेटा ऐसे भी हो सकती थी। हाँ है ना? इन विच केस ये बन जाता। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब अगर तुम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? कैनोनिकल फॉर्म है। इन तीनों स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए हैं, इन तीनों से हम बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा गाइस, क्या और स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते थे? और स्ट्रक्चर्स भी और इन ये तीन स्ट्रक्चर हो गए ना, इनसे हम बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या और स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते थे? बन सकते थे, बट दीज आर मोर स्टेबल। ओके, क्लियर है? अब बताता हूं, गिव मी सम टाइम। आइडिया में यहाँ पे प्लस बना दूं, यहाँ पे माइनस बना दूं, चल जाएगा। मतलब एक ही बॉन्ड को शिफ्ट करा। हाँ, ये हमारे तीन मेन हो गए। अब इन तीन से हम बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। इस बॉन्ड में वन और टू कार्बन के बीच में, पहले वाले स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड है? दो। दूसरे और तीसरे में कितने हैं? एक एक। तो यहां पे तुम्हारा आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ना डबल ना सिंगल उनके बीच का। टू और थ्री के बीच में क्या है बच्चों? एक में सिंगल है, दो में डबल है, तो इसका भी क्या बन जाएगा? पार्शियल डबल। सेम गोज फॉर द थर्ड वन। यहाँ पे प्लस माइनस डेल, यहाँ पे माइनस प्लस डेल। ये माइनस प्लस क्यों लिख रहा हूं? अगर एक पे प्लस है तो दूसरे पे माइनस है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अगर मैं पूछता हूँ वन टू का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, वन टू कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बेटा रेजोनेंस में याद है क्या होता था? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। CO3 टू माइनस में तुमने देखा होगा, CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता था गाइस? CO3 टू माइनस, इसमें CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता था? एक ये स्ट्रक्चर बनेगा, एक में डबल बॉन्ड यहां पे होगा, एक में डबल बॉन्ड यहां पे होगा, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? एक में डबल, दो में सिंगल, तो बेसिकली इट विल बी 4/3। ये हमने रेजोनेंस के टाइम पे पढ़ा था।
बॉन्ड ऑर्डर 4/3 आ रहा है, हाँ है ना, क्लियर है ना गाइस? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट यूज्ड टू गिव अस बॉन्ड ऑर्डर। मैं इसके तीनों स्ट्रक्चर बना देता हूं, दैट वुड बी बेटर आई थिंक। एक मैंने बनाया ये, एक मैंने बनाया ये, और एक बनाया अब किसी भी सीओ का देख लो, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे दो में 1 है, एक में 2 है, तो 2 + 1 + 1 बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज 3। 4/3 इज द बॉन्ड ऑर्डर, मतलब 1 से स्ट्रांग होगा, 2 से वीक होगा, 4/3 इन बिटवीन। क्लियर है गाइस? तो डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, यहाँ पे हमारा इस 1 और 2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? नहीं बेटा, 1 और 2 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 4/3। और 2 और 3 के बीच का क्या है? 5/3। गेटिंग द आइडिया नॉट? हम इसको देख रहे हैं 2 और 3 के बीच में, इट विल बी 5/3, जबकि 1 और 2 के बीच का आएगा 4/3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? लेट मी नो, दैट्स गुड। अब गाइस रेजोनेंस तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। डबल सिंगल नेगेटिव में भी रेजोनेंस हो सकता है। कैसे? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले गया, और नेगेटिव का मतलब है इट इज गॉट अ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक अपना है एक एक्स्ट्रा मिला हुआ है, इट इज गॉट अ इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चों। तो ये जब शिफ्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है वहां से शिफ्टिंग होनी शुरू होगी। मतलब ये शिफ्टिंग मत कर देना, इसको यहां शिफ्ट कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है गाइस? जो इलेक्ट्रॉन रिच साइड है उससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड की तरफ, या लेस इलेक्ट्रॉन रिच साइड की तरफ मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की। ये कम इलेक्ट्रॉन रिच है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वहां से मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स द अदर साइड। क्या बनेगा बच्चे यहाँ पे? ये बन जाएगा। इस कार्बन का चार्ज खत्म। क्यों भाई? इसने तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, बॉन्डिंग में लगा दिए, हाँ है ना? जो एक्स्ट्रा था वो तो चला गया ना इसका, इट हैड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो अब चला गया, वो अब बॉन्डिंग में आ गया है, तो इसके ऊपर का जो चार्ज था वो हट गया, माइनस था वो जीरो हो गया। और क्योंकि इस बॉन्ड के सेकंड बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेके जा रहा है, इस पे नेगेटिव आ गया, और बीच वाला कार्बन अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड, एक तरफ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक तरफ से बॉन्ड बन गया। इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आने वाला है? 3/2, दैट इज करेक्ट, कोई सा भी ले लो 3/2 आएगा। अच्छा बच्चों, जो अभी हमने करा, क्या हम इसमें भी कर सकते हैं? क्या हम इसमें कर सकते हैं गाइस? ये इधर, ये इधर, दिस कैन बी डन। ये बन सकता है नहीं बन सकता है? बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग तुम्हें आ जानी चाहिए, अगर मैं O माइनस के बजाय H लगा देता, H+ जोड़ देता, तो बेटा ये तुम्हारी इनॉल फॉर्म थी और ये तुम्हारी कीटो फॉर्म है, हाँ है ना? ध्यान से देखो, जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे H+ जोड़ दो, लेफ्ट साइड वाला इनॉल है, राइट साइड वाला कीटो है। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। मतलब इसमें और इसमें बेसिकली कोई खास फर्क है नहीं, नेगेटिव सिंगल डबल इज व्हाट यू हैव। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2+। अब गाइस प्लस को शिफ्ट करें या बॉन्ड के इन इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करें? जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है वहां से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो गया, क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और राइट वाले कार्बन का चार्ज खत्म हो जाएगा, उसको मिल गया ना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जब दो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन मिले, बॉन्ड बना, तो इसको बेसिकली इस कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन मिल गए बॉन्ड फॉर्मेशन से, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? दैट्स गुड। इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 3/2। अब आते हैं इस पे बच्चों, अभी हमने डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल देख लिया, डबल सिंगल लोन पेयर, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, क्या बनाएगा बच्चों ये?
लेफ्ट वाले कार्बन में क्या चार्ज आएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नेगेटिव। बीच वाला कार्बन अनअफेक्टेड, एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा है, एक तरफ से बॉन्ड बन रहा है। अब डू यू रियलाइज और नॉट, इस बार नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आने वाला है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था नहीं, उसने अपना ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन में डाला है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? समझ में आ गया हर एक बच्चे को? दैट्स गुड, ग्रेट, ओके, गुड। यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी जरा बताना। तुम्हें याद है जब हाइब्रिडाइजेशन करते मैंने कुछ बताया था कि लोन पेयर्स विच आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, हाँ है ना? वी लुक एट लोन पेयर्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, अगर हैं ऐसे तो, मतलब अगर, हाँ तो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और लोन पेयर इसके पास बचा नहीं है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, हाँ है ना? तो ये दिस विल बी sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अच्छा गाइस इसको देखो, ये ले लिया बच्चों, यहां पे भी कॉन्जुगेशन है, ध्यान से देखो, प्लस सिंगल लोन पेयर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, यू हैव गॉट कॉन्जुगेशन प्लस सिंगल लोन पेयर, हाँ है ना? अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और क्या बनेगा बच्चों, लेफ्ट वाले कार्बन का चार्ज खत्म होगा नहीं होगा, और ओ पे कोई चार्ज आएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए, अपना लोन पेयर दिया है, नेगेटिव चार्ज होना था उसके पास, तो इसका पॉजिटिव आ जाएगा, हाँ है ना बच्चों? एंड फीलिंग कुछ ऐसी आ रही होती है, दिस शुड बी अनस्टेबल, फीलिंग ये आ रही होती है, इट शुड बी अनस्टेबल, क्यों? ऑक्स हाँ बेटा, 1 सेकेंड, समझ गए, गुड। तो ऑक्सीजन हमने लोन पेयर डाल दिया बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब गाइस पहली चीज सुनते आना, ये लग रहा होता है दिस शुड बी अनस्टेबल, होना भी चाहिए अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन एक चीज और होती है गाइस, दैट इज मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बॉन्ड ज्यादा किस में है, दूसरे वाले में, तो एक्चुअली सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स मोर इज द स्टेबिलिटी। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? हाँ ना, फटाफट बताओ बच्चों, हो गया क्लियर हर एक को? मोर नंबर ऑफ बॉन्ड मोर स्टेबल इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा गाइस एक और चीज, सही पूछा जाए तो ये रेजोनेंस नहीं है, ये है बैक बॉन्डिंग। ध्यान से देखो, ऑलरेडी एक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर भी डाल दिया बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाँ है ना? जैसे BF3 में तुम कहते हो BF के बीच में तुम्हारे बी सिंगल बॉन्ड है, अब फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर बोरॉन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में डाल दिया। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा होगा, बॉन्डिंग के टाइम पे पढ़ा था। BF3 है, ऑलरेडी अ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स। अब बोरॉन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में डाल दी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सो दैट इज एक्चुअली बैक बॉन्डिंग, कि एक बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और अब तुमने एक और बॉन्ड बना दिया, बिकॉज वन हैड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग अगर बोला जाए। समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड, यू गॉट द आइडिया कि क्या है। इन रेजोनेंस बोल दो फॉर सिंप्लिसिटी से, लेट अस कॉल इट रेजोनेंस, ओके? अब तुम्हें ये भी पता है बच्चों रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, क्या होता है गाइस? इट इज एंथैल्पी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एंथैल्पी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? थर्मोडायनेमिक्स, राइट गाइस? कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज रेजोनेंस एनर्जी, RE। ठीक है बच्चों? और हाइब्रिड
इज मोर स्टेबल देन द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इट विल बी नेगेटिव, इट विल ऑलवेज कम आउट नेगेटिव बच्चा। क्लियर है गाइस। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे। लेट अस डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। ठीक है बच्चों, तो देखो गाइस, पहला, नो चार्ज इज बेटर देन चार्ज। अगर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा तो दैट इज बेटर। ओके गाइस, मतलब अगर हम फर्स्ट जो हमने कंपाउंड देखा था उसके अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे उनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा या ये दो होंगे। पहले वाला विल बी मोर स्टेबल क्योंकि इसमें देयर इज नो चार्जेस प्रेजेंट। चार्ज अगर प्रेजेंट होगा दैट विल लीड टू इनस्टेबिलिटी। ओके गाइस, क्लियर है हर एक को। चार्ज अगर लोगे तो इट विल लीड टू इनस्टेबिलिटी। चार्जेस अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, ज्यादा तुम्हारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ही बन रहे होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। आइडिया बीइंग कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, दे हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, दे हैव टेंडेंसी टू बी क्लोज, और जितना उन्हें तुम दूर रखोगे उतना तुम्हारा स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। गुड। दूसरा, मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स मोर स्टेबल। मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इंप्लाइज मोर स्टेबल। समझ में आया नहीं आया बच्चों, हाँ है ना, क्लियर है। जैसे मैंने अभी जो ऊपर वाला जो सबसे ऊपर लास्ट में केस डिस्कस करा था, ये इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, द सेकेंड वन। देयर आर मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल, इट इज मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, दैट्स ग्रेट। तीसरा, सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस मतलब जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। सिमिलर चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स इज अनस्टेबल। मतलब तुम प्लस प्लस को साथ रख रहे हो या माइनस माइनस को साथ रख रहे हो, तो दैट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। प्लस पास में या दो माइनस पास में, दैट विल लीड टू इंस्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि दे विल रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस विल रिपेल, दे वांट टू बी एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर प्लस प्लस बना रहे हो तो इट इज बेटर यू मेक देम अवे, या माइनस माइनस जितना दूर होंगे उतना बेटर। क्लियर है। जैसे मैं पहले वाले कंपाउंड की बात करूं, ये था, इसका अगर मैं ये बनाता हूं, क्या बनाता हूं, CH2, मैंने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर भेज दिए, ठीक है बच्चों, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर भेज दिए, तो क्या बनेगा बच्चों, मेरे को चार्ज चेंज करना पड़ेगा, ये बनेगा बच्चों प्लस प्लस माइनस माइनस, एंड दैट इज अनस्टेबल, दैट इज अनस्टेबल। लाइक चार्जेस पास, दैट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। क्लियर है बच्चों, समझ गए गाइस, गुड। और अनलाइक चार्जेस should be closer to each other, should be close to each other। क्यों, क्योंकि दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे हैव गॉट टू बी क्लोज, जितने क्लोज उतना बेटर। समझ आया नहीं आया बच्चों, दैट्स गुड अगर समझ गए हो तो एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए मैं ये लेता हूं, ये आगे बहुत आएगा, टेंशन मत लेना, अभी समझा दूंगा थोड़ी देर। फर्स्ट मेक द स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन गैस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ वैसा ही है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, अभी हमने देखा था नहीं देखा था, या NH2, ये देखो, ये रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बेसिकली, दिख रहा है, C डबल बॉन्ड C NH2, यहाँ पे NH2 के बजाय मैंने OH लिया है। ओके, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन कंटेनिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाए। अभी मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है ना बच्चों,
अब दूसरा बना रहा हूं मैं राइट नाउ। गाइस मुझे बताओ, ओ पे चार्ज क्या आएगा? इसने तो अपना लोन पेयर दिया है, और इस पे क्या आएगा? अब और शिफ्टिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज नाउ यू हैव गॉट नेगेटिव सिंगल डबल। नेगेटिव सिंगल डबल है तो इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा गाइस? क्या बनेगा बच्चों? ये इधर जाएगा, नेगेटिव अब यहाँ पे आ गया। हाँ है ना? लेट मी नो। क्लियर है हर एक को? अब फिर शिफ्टिंग हो सकती है, ये इधर गया, ये इधर गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब क्या बनेगा गाइस? अभी जो मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं, वो मैं किसकी कर रहा हूं बच्चों? नेगेटिव सिंगल डबल की। तो ये इधर गया, ये इधर गया, ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब एक शिफ्टिंग और कर रहा हूं, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, एंड यू विल गेट दिस बच्चों। ओ का चार्ज खत्म हो गया है। अब पहली चीज, लेट मी मार्क डाउन द स्ट्रक्चर्स, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों? यार 1 और 5 सेम लग रहे हैं, बट दे आर नॉट सेम, दे आर सिमिलर। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है ना गाइस? 1 एंड 5 दे आर डिफरेंट, क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है, यू ऑब्जर्व दैट, है ना? और इनमें कोई पहले ये देखो, इनमें 1 एंड 5 शुड बी मोर स्टेबल, है ना? नो चार्ज। फिर तुम्हारा 2 3 4 को देखना है, 1 एंड 5 आर मोर स्टेबल, देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट। बॉन्ड सब में सेम बन रहे हैं, तुम देखो पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं, हर एक में 3 3 3 बन रहे हैं। तो बॉन्ड तो सब में बराबर बन रहे हैं, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड मोर स्टेबल, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। तीसरा हमारा था चार्ज, कि तुम्हारे अनलाइक चार्जेस शुड बी क्लोज। सेकंड एंड फोर्थ में अनलाइक चार्जेस बन रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ में। लेकिन सेकंड और फोर्थ में अनलाइक चार्जेस पास पास है, थर्ड में इट इज मैक्सिमम सेपरेटेड। तो 3 विल बी लीस्ट स्टेबल। ऑर्डर आएगा 1 = 5, greater than 2 = 4, greater than 3। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर बच्चों। प्लीज लेट मी नो समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड। अनदर फैक्टर इज चार्ज शुड, अभी देता हूं, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, कर लो ना। चार्ज शुड suit electronegativity of atom। मतलब ऑक्सीजन अगर है तो उस पर प्लीज पॉजिटिव चार्ज मत डालो, नेगेटिव डालो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? चार्ज शुड सूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, देखो बच्चों, ये डबल सिंगल डबल है। गाइस इसमें शिफ्टिंग दोनों तरीके से सोच सकते हो, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया। हाँ है ना? जिसमें ये बनेगा बच्चों, तुमको इधर शिफ्टिंग तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, रिवर्स में, हाँ है ना? लेकिन उसमें ओ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, समथिंग वी डोंट वांट। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंसिडर नहीं किया जाता। चार्ज शुड सूट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। ओके बच्चों, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। गाइस इसमें हम सी और ओ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ओ पे भेज सकते हैं, ये, और हम ये भी बना सकते थे अदरवाइज। अब इनको प्लीज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में बताओगे क्या होएगा? 1 2 3 विल बी द ऑर्डर, 1 then 2 then 3। क्यों? 1 में मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, एंड 2 में और 3 में, 2 में एटलीस्ट तुम्हारा चार्ज इज सूटिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन पे नेगेटिव इज प्रेफर्ड।
समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। अब आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लिया मैंने बच्चों, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, रेजोनेंस में डाल देगा, ये इधर गया ये इधर गया, हाँ है ना। ओ माइनस, और इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? प्लस। ठीक है, क्लियर है बच्चों? एक तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने सोच लिया। एक हम ये भी सोच सकते थे कि ओ OH को एज इट इज रखो, CO को ब्रेक कर दो C प्लस O माइनस, ये भी बना सकते थे, बनाना चाहते तो, हाँ है ना। और ये भी बना सकते थे तुम, क्या बच्चों? C पे नेगेटिव, O पे पॉजिटिव। अब बताओ इन चारों में से लेट अस मार्क दिस एज 1 2 3 4 विच विल बी मोस्ट स्टेबल? It will be 1, then 2, then 3, then 4. More number of bonds, more is the stability. More number of bonds, more is the stability. उसकी क्राइटेरिया लो है, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में सोचे, ठीक है ना बच्चों? मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। क्लियर? 1 और 2 में मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, 3 और 4 में लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? और 3 और 4 में तो समझ गए होगे, 3 विल बी मोर स्टेबल देन 4। लेकिन हमने एक चीज देख ली कि 1 सबसे ज्यादा स्टेबल था, राइट? 2 3 and 4 वर लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ चार्जेस बीइंग प्रेजेंट, हाँ है ना। लेकिन अगर मैं इसका H बाहर निकाल देता हूं, अगर मैं इसका COH का CO माइनस बना देता हूं, ओके, अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर तुम देखते हो तो क्या बनेगा गाइस? ये बनेगा, मतलब आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस, आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस, दिस इज व्हाट यू विल गेट। यार ये तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर स्टेबलाइज अ लॉट, ठीक है ना बच्चों? तो आइडिया इज, तुम RCOH में भी रेजोनेंस है, RCO माइनस में भी रेजोनेंस है, लेकिन कौन सी रेजोनेंस मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबलाइज कर रही है? RCO माइनस वाली। मतलब क्या एक तरीके से मैं कह सकता हूं RCOH इज लेस स्टेबल एंड RCO माइनस इज मोर स्टेबल। इसका मतलब RCOH RCO माइनस प्लस H प्लस बनाना चाहेगा। मैंने कहा RCOH is less stable, RCO minus is more stable. So can I say RCOH will have a tendency to lose H plus to form RCO minus? Means RCOH is a good acid. Clear हुआ है नहीं हुआ बच्चों? Great. अब जैसे ये था, ये भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर थे जो मैंने बनाए थे, अभी बताया भी था इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स दीज। ओके बच्चों, गुड। अब एक काम करते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट guanidine, स्ट्रक्चर ऑफ guanidine। रुक जाओ बच्चों, ये ले लिया बच्चों मैंने। गाइस इसमें मुझे बताओ कौन सा नाइट्रोजन विल बी अ बेटर डोनर? बेस है, guanidine इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, प्रीटी स्ट्रॉन्ग बेस इट इज। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है? हाँ, क्यों? तीनों के पास लोन पेयर है, कौन सा नाइट्रोजन डोनेट करेगा? मतलब ये दोनों तो सेम ही हो गए, सो लेट अस सिंपली मार्क दिस एज 1 and 2। कौन सा डोनेट करेगा? 1 बाय रीजनिंग भी होती है, क्योंकि शायद उसके पास ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप्स है, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है क्योंकि उसके जो डबल बॉन्ड है वो उसका इक्वलाइज मतलब स्टेबलाइज कर देगा। देखो बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। सुनते आना बच्चों, आवाज नहीं प्लीज। हाइब्रिडाइजेशन से भी रिलेट मत करो, एक मैं आसान तरीका बताता हूं, इसमें रेजोनेंस हो सकता है, हाँ है ना बच्चों? रेजोनेंस होगा तो तुम्हारा इस टाइप से रेजोनेंस होगा, हाँ है ना? डबल सिंगल लोन पेयर वाली जो शिफ्टिंग करते हो तुम, हाँ है ना? अब मुझे बताओ ये जो राइट वाला नाइट्रोजन इस पे चार्ज क्या जाएगा? पॉजिटिव। और जो लेफ्ट वाला नाइट्रोजन है उस पे चार्ज क्या जाएगा? विच विल बी अ बेटर डोनर? जिसपे पॉजिटिव चार्ज है जिसपे नेगेटिव चार्ज है? लेट मी नो।
जिसपे नेगेटिव चार्ज है, दैट इज अ मच बेटर डोनर। और ये लेफ्ट वाला जो नाइट्रोजन है, इस पे दोनों तरफ से रेजोनेंस से नेगेटिव आ रहा है। ये तो इस वाले नाइट्रोजन ने किया, ये भी वही काम करेगा। हाँ है ना। दोनों जो राइट और ऊपर वाले दे आर थ्रोइंग नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट वाला नाइट्रोजन वाया रेजोनेंस। तो हमारा जो नाइट्रोजन बेसिक होगा, दैट विल बी द लेफ्ट वाला, विच विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, रेजोनेंस से लेफ्ट वाले नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर है बच्चों? तो अगर मैं यहाँ पे H प्लस दे मारता हूं, तो H प्लस को कौन इलेक्ट्रॉन देगा? ये वाला नाइट्रोजन। क्या बनेगा बच्चों? NH2 प्लस। हाँ या ना, बोलो। क्लियर है गाइस? H प्लस को किसने इलेक्ट्रॉन दिए? लेफ्ट वाले नाइट्रोजन ने। अच्छा, एक और चीज बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है। ये नाइट्रोजन क्या लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। हाँ है ना बेटा? इससे तुम एक तरफ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, ये यहाँ, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ का बॉन्ड हट जाएगा, और यहाँ पे चार्ज कट जाएगा। डू यू रियलाइज और नॉट, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो तुमने अभी बनाया था व्हाइट में, और जो मैंने अभी रेड से बनाया है, दोज आर इक्विवेलेंट। दिस टाइम यू विल गेट थ्री इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, एक जो बना है और दो तुम्हारे इस रेजोनेंस से। गेटिंग द आइडिया और नॉट? सो दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग three resonating structures, three equivalent structures, very highly stabilized, very highly stabilized। मतलब ये बनना चाह रहा है, मतलब तुम्हारा दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, प्रॉड बनना चाह रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, या इट इज वेरी रिएक्टिव। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? दैट्स गुड। अगर समझ में आ गया, अच्छी बात। बच्चों एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्या ये बेस कितना ऐड करेगा? सोच के बताओ। नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट कैन इट एक्ट एज अ बेस? बेस मतलब कैन इट डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सम एटम, H प्लस लाइक आयन को दे सकता है ये? क्यों नहीं दे सकता? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दैट इज करेक्ट। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, दोनों तरफ से, इस सीओ से भी और इस सीओ से भी। तो नाइट्रोजन क्या, जब लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया है, तो हाउ कैन इट डोनेट टू एनी H प्लस आयन? सो इट डजंट एक्ट एज बेस। इन फैक्ट इट एक्ट्स एज एसिड। अगर तुम बेस लोगे, अगर तुम बेसिक मीडियम लोगे, तो ये H प्लस लूज कर जाएगा। अब जरा मुझे बताओगे H प्लस लूज क्यों करना चाहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्न, ये H बाहर फेंक देगा। Why will it do that? Why will it throw H प्लस आउट? अगर बेस लोगे तो H2O बना देगा, OH माइनस लोगे तो ये यहां से H2O बना देगा और N माइनस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? दैट इज माई क्वेश्चन। क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, दिस आयन इज बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हाँ है ना? इसमें तुम रेजोनेंस करते तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आता? पॉजिटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन का चार्ज जो नेगेटिव है, वो स्प्रेड आउट कर गया, मेकिंग इट मोर स्टेबल बच्चों। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सो दिस इज स्टेबलाइज, दैट इज वाई दिस इज अ गुड एसिड। ठीक है ना बच्चों? एटलीस्ट इट इज नॉट अ बेस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब आते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट पे। लेट अस गो ऑन टू मेसोमेरिक इफेक्ट का। करें स्टार्ट? कर लिया नोट यहां तक हर एक बच्चे ने? कर लो नोट। मेसोमेरिक इफेक्ट में इसको प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम से रिलेट करते हैं।
इट इज बेसिकली शिफ्टिंग, ये रेजोनेंस और मेसोमेरिक आर मोर और लेस सेम। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा क्या है, हम क्या कह रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है, एक्सटेंडेड शिफ्टिंग हो रही है, मतलब कॉन्जुगेशन ज्यादा है, दैट इज मेसोमेरिक, एंड स्पेशली दैट शिफ्टिंग इज टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। क्लियर है बच्चों, जो तुम्हारी शिफ्टिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरफ जा रही है तो दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, समझ गए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस तरफ शिफ्टिंग होना, दैट इज मेसोमेरिक। तो यहां पे हमने ऐसे शिफ्टिंग करी थी, यही सिखाया था ना मैंने तुम्हें। गुड। हाँ, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इज परमानेंट, रेजोनेंस ही है। हाँ, यू कंसिडर इट रेजोनेंस ओनली वेयर शिफ्टिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, अब इसको देखो बच्चों, ये है, यहां पे शिफ्टिंग हो सकती है नहीं हो सकती, बताओ गाइस। लोन पेयर सिंगल डबल, ऐसे हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं गाइस। यू विल हैव CH2 माइनस CH, डबल बॉन्ड X, और X पे चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव, दैट्स करेक्ट। अब मेसोमेरिक इफेक्ट हम ज्यादातर क्या देखते हैं, ज्यादातर हम मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं इन रिंग, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या था, हमने कोई जी ग्रुप अटैच कर दिया, क्या अटैच कर दिया, जी ग्रुप। अब जी ग्रुप अगर कंटेन्स लोन पेयर या हैज नेगेटिव चार्ज, या तो जी के पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, या तो जी के पास लोन पेयर है या जी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। हाँ नहीं, मैंने बस वैसे ही बता दिया तो तुम्हें, रेजोनेंस। यहाँ पे भी एक तरीके वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच से शिफ्टिंग हो रही है। अभी देखो बेटा, जी जो था हमारा, जी कंटेन्स अ लोन पेयर या इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, तो तुम समझ सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं NH2 का एग्जांपल, उसके पास क्या है बच्चों, लोन पेयर, NH2 हैज गॉट अ लोन पेयर गाइस, हाँ है ना बच्चों। और अगर मैं O माइनस लूंगा तो इट इज अ नेगेटिव चार्ज। दोनों ही केस में सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा, मैं NH2 ले रहा हूं, मैं NH2 ले रहा हूं, ठीक है, रेदर देन O माइनस आई एम टेकिंग NH2। गाइस यहां पे नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर अंदर डालेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, हाँ या ना, बोलो गाइस, होगा नहीं होगा ऐसे शिफ्टिंग। ये अभी हमने देखा था OH के साथ, अगर तुम्हें याद हो, जब मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हारे कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हैं, कौन से कम स्टेबल, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है गाइस, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना मैंने। अब हम ये नहीं देख रहे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हम ये देख रहे हैं जब रेजोनेंस हुआ तो बेंजीन रिंग पे कौन सा चार्ज आया और कहां पे वो चार्ज आया। यहां तक क्लियर है अभी तक जितना मैंने बनाया है, गुड। और इसके बाद ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा। बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए उनके हिसाब से NH2 ने बेंजीन रिंग पे क्या चार्ज डाला है, नेगेटिव डाला है, और किस किस पोजीशन में डाला है। रिमेंबर गाइस, दीज आर ऑर्थो, दीज आर मेटा, दिस इज पैरा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डाला है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, दैट्स ग्रेट। तो अगर मैं इसका लेटेस्ट से रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो पहली चीज, यहां पे इधर डबल बॉन्ड है, इसमें इधर सिंगल बॉन्ड है, इसमें इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, हाँ है ना। तो यू कैन रियलाइज आई विल मेक अ सर्कल, ओके, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एवरीवेयर। अब यहां पे देखो NH2 गाइस, पहली चीज, यहां पे भी मुझे डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा देना चाहिए वैसे तो, हाँ है ना, दो में सिंगल है, तीन में डबल है, क्लियर है। नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, जीरो, कुछ में जीरो है कुछ में प्लस है, तो मैं प्लस डेल लिख दूं। और कार्बन पे क्या आ रहा है, माइनस डेल, एट विच पोजिशन गाइस, ऑर्थो एंड पैरा, हाँ या ना, गुड। ये आया किसकी वजह से,
रेजोनेंस की वजह से, मेसोमेरिक क्या रेजोनेंस की वजह से। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? नहीं। तो ये चार्ज आया ड्यू टू रेजोनेंस। ओके। अब NH2 का तो इंडक्टिव भी होता है। इंडक्टिव से बंदा क्या कर रहा है? इंडक्टिव से पुल करेगा या डोनेट करेगा? इंडक्टिव से पुल करेगा, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब इसने जो नेगेटिव चार्ज अभी मैंने डाला है, ये डाला है रेजोनेंस से। रेजोनेंस इफेक्ट भी है NH2 का इन दिस केस, इन दिस केस। ठीक है ना बच्चों? अब मैं इन दिस केस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर तुम्हारे पास यहाँ पे ये होता CH2NH2, तो क्या नाइट्रोजन अपना रेजोनेंस कर रहा होता? नहीं करता। इट इज सेपरेटेड बाय टू सिंगल बॉन्ड। समझ गए बच्चों? तो रेजोनेंस नहीं हो रहा होता, इस केस में सिर्फ इंडक्टिव होता। लेकिन अभी जो मैंने लिया है उसमें इंडक्टिव भी है, रेजोनेंस भी है। इंडक्टिव से क्या चार्ज डालना चाहेगा कार्बन पे? पॉजिटिव। तो यहां पे मैं प्लस डेल भी लिख दूं। ये उसने किससे किया? इंडक्टिव से। दैट इज गुड। अब रेजोनेंस स्ट्रांग होता है या इंडक्टिव स्ट्रांग होता है? रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। हाइपर कॉन्जुगेशन अभी हमने बेसिक आइडिया ही समझा है, वो आगे करेंगे, बट दैट इज द जनरल क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों? तो मुझे बताओ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ओवरऑल चार्ज क्या है? नेगेटिव। अच्छा, मेटा पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब ज्यादातर सुन लेना बच्चों, ज्यादातर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हुए रिंग पे, बेंजीन रिंग पे। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल इज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच साइट। हाँ है ना? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इट इज सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। और बेंजीन रिंग में तीन तीन डबल बॉन्ड है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच साइट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने बोला अभी? तो बेंजीन रिंग पे नॉर्मली अटैक किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच। तीन तीन डबल बॉन्ड तुम्हें दिख रहे हैं इन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो नॉर्मली बेंजीन रिंग पे किसका अटैक होता है? इलेक्ट्रोफाइल का। और अगर मैंने बेंजीन रिंग पे NH2 जोड़ रखा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा हैव गॉट अ नेगेटिव चार्ज। क्या वो मेटा पे अटैक करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, वहां पे पॉजिटिव है। उसे इलेक्ट्रॉन, वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो पॉजिटिव पे क्यों जाएगा? इट विल गो टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। और ज्यादातर याद रखना बच्चों, ज्यादातर ज्यादातर तुम्हारा ऑर्थो मेजर होना चाहिए या पैरा मेजर होना चाहिए। क्राउडिंग की टर्म्स में सोचो, ऑर्थो में क्राउडिंग हो जाएगी, टू ग्रुप्स एडजेसेंट टू ईच अदर। तो नॉर्मली पैरा इज मेजर। अगर ऑर्थो और पैरा पे अटैक होना है और कोई तुमसे मेजर प्रोडक्ट पूछता है, गो फॉर पैरा इंस्टेड ऑफ ऑर्थो। क्लियर हुआ है नहीं जो मैंने भी बताया? हाँ, ऑर्थो पे इंडक्टिव ज्यादा होगा, लेकिन मतलब जब हमने रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव बोल दिया, तो फिर हम इंडक्टिव को स्टेप आउट कर रहे हैं। यू कुड हैव डन लाइक दैट आल्सो, कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा ऑर्थो पे वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि इंडक्टिव से ज्यादा पुल कर रहा है। ठीक है ना? इंडक्टिव एट पैरा, सुनते आना बच्चों, जिसने बोला उसमें एक काम की चीज ये है कि इंडक्टिव पैरा पे ज्यादा होगा या ऑर्थो पे ज्यादा होगा? ऑर्थो पे, बिकॉज इट इज क्लोज। तुम्हें याद है इंडक्टिव इफेक्ट विद डिस्टेंस इट डिक्रीजेस। तो वही बात कर रहा है बच्चा। ये कह रहा है कि सर यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव कम होना चाहिए। आई एग्री। नेग्लिजिबल हो जाता है, करेक्ट। समझ गए बच्चों? तो बेंजीन रिंग पे ज्यादातर अटैक किसका होगा? पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और अगर मैं बाई चांस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहा होता तो कहां पे होता? मेटा पे। दैट्स ग्रेट। अब जी मैं बता देता हूं कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है या तो अटैक ऑर्थो पे या पैरा पे। वैसे मैंने बता रखा है जी के पास या तो लोन पेयर होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि वही डोनेट कर सकते हैं बेंजीन रिंग को। या तो जो जी ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, उस पर या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज। जैसे एग्जांपल लिख देता हूं मैं, O- OH NH2। तुम्हें लोन पेयर दिख रहे हैं? पहले वाले में नेगेटिव चार्ज, बाकियों पे लोन पेयर। अब देखो बच्चों, NHC डबल बॉन्ड OR। गाइस, ये कैसे हमारा डोनेट करेगा? या ये ज्यादा डोनर अच्छा डोनर होगा या खराब डोनर होगा? यहाँ पे डोनेट कौन करने वाला है गाइस?
अपने इलेक्ट्रॉन्स? n। गुड। यहाँ पे बेंजीन रिंग है। ओके, तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ पे भी कर सकता है और ये यहाँ पे भी कर सकता है, तो इसकी बेंजीन रिंग को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इट विल बी अ डोनर बट अ रिलेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग डोनर, क्योंकि वो क्रॉस कॉन्जुगेशन में फंसा हुआ है नाइट्रोजन का लोन पेयर। वो बेंजीन रिंग को डोनेट करे या सीओ के पास अपना रेजोनेंस करे। NH2 and OH are strong, NHCr is weak, and the same goes for OC double bond OR. That again is weak, क्योंकि अगेन ऑक्सीजन अपना ये जो डोनर है ये लेफ्ट साइड में भी डोनेट कर सकता है बेंजीन रिंग को, राइट साइड में सीओ के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। कौन सा वाले में बेटा? क्योंकि मैंने बेंजीन रिंग जोड़ी यहाँ पे है, बेंजीन रिंग जोड़ी यहाँ पे है, तो उससे जो डायरेक्टली अटैच है वही तो डोनेट करेगा ना बेटा। अब देखो गाइस, एल्काइल ग्रुप, तुमको इधर एल्काइल ग्रुप कैसे डोनेट कर रहा है? एल्काइल को तो करना ही नहीं चाहिए, एल्काइल को तो सिर्फ इंडक्टिव से डोनेट करना चाहिए। तुम्हें याद है बच्चों, मैंने बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, ठीक है ना गाइस? तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, एल्काइल ग्रुप्स डोनेट्स वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी तुम पढ़ोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन तुमने पढ़ा नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन दो जगह वर्क करता है, सुनते आना बच्चों। हाइपर कॉन्जुगेशन एक वर्क करता है कार्बोकटायन में या रेडिकल में, क्लियर है बच्चों? और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करता है एल्कीन में। यहां पे जो हम आर का इफेक्ट देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, वो देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल्कीन। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी। तो यहाँ पे जो हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं दैट इज वाया, दैट इज एज इन एल्कीन जो होता है, और एल्कीन वाला मैंने अभी तुम्हें बताया ही नहीं। तो अभी मैं तुम्हें क्रक्स बता देता हूं कि आर इज अ डोनर वाया हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव, इंडक्टिव से भी ये डोनेट करेगा। तुम्हें बताया एल्काइल ग्रुप इज अ डोनर बच्चों, हाँ है ना? जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, CH3 बड़े इंडक्टिव से तो नेगेटिव फेंकेगा ही फेंकेगा, हाँ है ना? ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी नेगेटिव फेंकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पे वर्क करेगा? यहां पे, ऑर्थो एंड पैरा अगेन। इट इज लाइक रेजोनेंस ओनली, इट इज लाइक रेजोनेंस ओनली बट वीकर देन रेजोनेंस। ओके, समझ गए बच्चों? और इंडक्टिव से ये फेंकेगा नेगेटिव चार्ज एवरीवेयर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बल्कि मैं कलर वही रखता हूं कि स्ट्रॉन्ग के लिए व्हाइट और वीक के लिए रेड। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं आया बच्चों जो मैंने अभी बोला है? लेट मी नो। तो अब मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाऊंगा मैं तो कहां पे करवाऊंगा? ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि वहां पे नेगेटिव ज्यादा है। मेटा पे भी हो सकता था लेकिन वो माइनर हो जाएगा, कि मेटा पे वो करेगा क्यों? हाँ ना, जब उसे ऑर्थो और पैरा दिख रहे हैं तो वाई विल इट गो फॉर मेटा पोजिशन पे अटैक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। अच्छा एक और चीज बच्चों, सुनते आना, इंपॉर्टेंट चीज है। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है उनमें ज्यादातर बेंजीन रिंग पे ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है? मतलब पोजीशन जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वहां पे चार्ज क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। मतलब एक चीज मैं वैसे बता रहा हूं तुम्हें, सुनते आना बच्चों। बेंजीन रिंग पे, सुनते आना, बेंजीन रिंग लिया मैंने, एक प्योर बेंजीन रिंग लिया और एक बेंजीन रिंग लिया जिसपे जी अटैच है, ग्रुप अटैच है। जी इनमें से है। मेरे को ये पूछना है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, सुनते आना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये दो केस लिए, एक प्योर बेंजीन, एक जिसका जी ग्रुप अटैच है, जी बीइंग दीज जो मैंने लिखे हैं अभी तक। इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे जल्दी होगा? बेंजीन रिंग पे या बेंजीन विद जी पे? जी वाले पे अटैक जल्दी होगा, क्यों? और अगर मैं एक क्वेश्चन, क्योंकि जी नेगेटिव चार्ज फेंक रहा है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाता हूं, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जी के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पे करवाऊं या बेंजीन रिंग पे करवाऊं, किस पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मैं ऑर्थो एंड पैरा, या तो मैं इधर, इसके इधर या इधर करवाऊं,
या बेंजीन रिंग पे कहीं पे भी करवाओ, किस पे अटैक जल्दी होगा? ऑर्थो एंड पैरा वाले पे। दैट्स गुड, क्योंकि उस पे नेगेटिव आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं, मैं जी के रेस्पेक्ट में, जी नॉट सीएससी, जी में सीएससी नहीं ले रहा मैं अभी, जी के रेस्पेक्ट में मेटा पे अटैक करवाऊं या बेंजीन रिंग पे अटैक करवाऊं, प्योर बेंजीन पे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जल्दी कहां पे होगा? हाँ, बेंजीन रिंग पे। क्योंकि ये जो है, ये जो हमारे ग्रुप्स हैं ओ एच वाले, ओ माइनस का इंडक्टिव से डोनेट कर रहा होता है, ओ और आर दोनों एक्सक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है? ओ माइनस भी एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वो इंडक्टिव से डोनेट करता है, आर भी इंडक्टिव से डोनेट करता है। तो मैं मान के चल रहा हूं ये जो जी ग्रुप है, ये रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है और इंडक्टिव से पुल कर रहा है। तो डू यू रियलाइज और नॉट, जी मेटा पोजीशन पे क्या चार्ज डाल रहा है? पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करना चाहेगा या इस पे अटैक करना चाहेगा? बेंजीन पे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई जो मैंने भी बोली? लेट मी रिपीट दैट अगेन, सुनते आना, जिसको नहीं समझ में आया वो पे अटेंशन एंड लिसन। जी का हम ये नॉर्मली ऐसा जो मैंने सेकंड केस लिया ऐसा हम करते ही नहीं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाएगा ही नहीं अगर जी इनमें से प्रेजेंट है, वो मेटा पे जाना ही नहीं चाहेगा। लेकिन बाई चांस मैं मेटा ऑफ जी और प्योर बेंजीन रिंग को कंपेयर करूंगा, तो इट विल बी बेंजीन रिंग जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि मेटा ऑफ जी पे पॉजिटिव चार्ज है जबकि बेंजीन रिंग पे कोई चार्ज नहीं। लेकिन ऐसा केस नहीं देखते हम, ज्यादातर हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये पूछेंगे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक कहां पे करेगा, इस पे या इस पे? और वहां पे वी आर प्रेटी क्लियर कि जी के रेस्पेक्ट में जो अटैक होगा वो या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, एंड ऑर्थो एंड पैरा आर मोर एक्टिवेटेड देन बेंजीन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? एवरीबडी इज क्लियर विद दैट? आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, जी डोनेटिंग है वाया रेजोनेंस, यहां पे वो नेगेटिव डाल रहा है और यहां पे पॉजिटिव डाल रहा है वाया इंडक्टिव। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होना है जी के रेस्पेक्ट में वो या तो ऑर्थो पे होगा या फिर पैरा पे होगा। समझ गए? हम मेटा कंसीडर ही नहीं करेंगे विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पे सोच रहे हो जी के रेस्पेक्ट में, तो उससे बढ़िया तो बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा वो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ, अब क्या कहते? सी पॉजिटिव व्हाइट वाला माइनस डेल जो डाला है इसमें सीएससी वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि अभी बताया नहीं मैंने। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज जस्ट लाइक रेजोनेंस, वीकर देन रेजोनेंस बट सिमिलर पैटर्न। जो रेजोनेंस हमारा ऑर्थो पैरा पे हमेशा हिट करता है, रेजोनेंस हमेशा इफेक्ट जो डालता है वो ऑर्थो पैरा पे डालता है ऑलवेज। जी कैनॉट बी एल्काइल। ये जो मैंने जी लिए हैं, और ये ओ माइनस भी नहीं हो सकता, ये इनमें से आएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? गुड। तो अब तुम ये तो समझ गए ना कि ये जो जी ग्रुप है, ज्यादातर ज्यादातर जो जी ग्रुप है जो मैंने अभी केसेस लिए हैं उनमें जी तुम्हारा कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा। एंड ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर अटैक हो रहा है तो इस पे अटैक जल्दी होगा एज कंपेयर टू सिंपल बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहा हूं, मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं करवाया। न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में अगर तुम देखते हो इन ग्रुप्स में, तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? पहली चीज मेटा पे। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसमें जल्दी होगा या इसमें जल्दी होगा? मेटा ऑफ जी और बेंजीन में किस पे जल्दी होगा अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहा हूं? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, जी वाले पे जल्दी अटैक होएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे चार्ज क्या आ रहा था? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक करवाना है तो यहां पे करवाओ। तुम्हें ऑर्डर क्या याद करना पड़ेगा? तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज डाल रहा होता है वो बेंजीन रिंग पे। यू विल हैव टू लर्न फॉर दिस कि ये क्या चार्ज डाल रहे हैं बेंजीन रिंग पे, वाया इंडक्टिव एंड वाया रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर हो गया यहां तक? हाँ बेटा बोलो ना, अभी करवाऊंगा स्पेशल केस। ओके बच्चों, अच्छा गाइस सुनते आओ प्लीज, आवाज मत करना। पीएच मतलब बेंजीन रिंग के साथ एक और बेंजीन रिंग अटैच कर दी तुमने, तो गाइस ये भी रेजोनेंस से डोनेट करती है, फैक्ट रिमेंबर।
हाँ, पीएच इज डोनेटिंग वाया रेजोनेंस, वीक रेजोनेंस, बट यस, मतलब वीक डोनेटिंग, लेकिन डोनेट करता है। मतलब अगर मैं ये लेता हूं और ये लेता हूं, इसे बोलते हैं बायफिनाइल। इन दोनों में से अटैक इलेक्ट्रोफाइल का जल्दी किस पे होगा? बायफिनाइल पे, क्योंकि दिस इज एक्चुअली डोनेटिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज डोनेटिंग, वीकली डोनेटिंग होता है, बट यस इट इज डोनेटिंग। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना? लेट मी नो। आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। दोनों ही एक दूसरे को करेंगे, मतलब किसी भी बेंजीन पे है तुम देखो, दोनों पे नेगेटिव आएगा, करेक्ट। अब गाइस इन जी को, ये जो मैंने जी लिखे हैं, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स वाया रेजोनेंस। ठीक है, इनमें से आर और ओ माइनस को अगर तुम छोड़ दो तो इनका माइनस आई इफेक्ट होता है और प्लस एम इफेक्ट होता है। मेसोमेरिक में डोनेटिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्लस एम। ये मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये मेसोमेरिक इफेक्ट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? दिस इज मेसोमेरिक इफेक्ट, shifting of electrons towards the more electronegative or less electronegative via resonance shifting of electrons in a particular direction only। मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर शिफ्टिंग हो रही है तो दैट इज मेसोमेरिक। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, ज्यादातर ग्रुप्स का माइनस आई होगा जो मैंने अभी ऊपर लिखे हैं, और प्लस एम होगा। प्लस एम मतलब रेजोनेंस से डोनेट करना। डोनेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तभी तो बेंजीन रिंग पे चार्ज क्या आ रहा है? नेगेटिव। क्लियर है गाइस? तो रेजोनेंस से डोनेट करना इज प्लस एम, और इंडक्टिव से पुल करना इज माइनस आई। अब ज्यादातर तुम्हारा प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, ज्यादातर। रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। वो हमने पढ़ाई है ये चीज, हाँ या ना? दैट्स गुड। तो नॉर्मली प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। तो ओवरऑल मुझे बताओ ये किस टाइप के होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? पहली चीज, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में दे आर मोर एक्टिवेटिंग और लेस एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जल्दी होना इज एक्टिवेटिंग। दे आर एक्टिवेटिंग, दे आर एक्टिवेटिंग benzene ring, they are activating benzene ring towards electrophilic substitution reaction। ओके, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां पे जल्दी होगा जो मैंने ग्रुप्स ले रखे हैं उनमें। क्लियर और नॉट? गुड। हेलोजेंस, यार हेलोजेंस भी हमें लेनी चाहिए थे साथ में ही, कि हेलोजेंस गैस भी तो लोन पेयर होता है। अभी हमने सी एच टू सी एच डबल सिंगल बॉन्ड एक्स देखा था ना, उसमें लोन पेयर था एक्स के ऊपर। हमने शिफ्टिंग भी करके देखी थी। शिफ्टिंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज मेसोमेरिक। ऐसे समझो, शिफ्टिंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज मेसोमेरिक। ओके, तो हेलोजन में प्रॉब्लम क्या होती है? उनका इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस। इंडक्टिव से पुल करना इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस से डोनेट करना। फैक्ट टू रिमेंबर गाइस, ओके, फैक्ट टू रिमेंबर। तो अगर ऐसा है तो रेजोनेंसेस ने डोनेट करा, ये आया बच्चों। मैं रेजोनेंस को ये लिख देता हूं, रेजोनेंसेस ने डोनेट करा, और इंडक्टिव से इसने क्या किया? पुल करा। दैट्स गुड। अब मुझे बताओ, अभी तक हम कहते थे रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चार्ज क्या आ रहा था? नेगेटिव। दैट्स गुड। अब इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस, तो पूरी बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब माइनस और प्लस का जो नेट देखोगे वो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? नेट विल बी प्लस डेल इंस्टेड ऑफ माइनस डेल। ओके, तो पहली चीज, इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में क्या रिंग एक्टिवेट हुई या डीएक्टिवेट हुई? डीएक्टिवेट हो गई। इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक नहीं करना चाहेगा। डीएक्टिवेट्स, डीएक्टिवेट्स बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज, मैं जबरदस्ती इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहा हूं,
कहां पे अटैक होगा? अटैक अब वैसे होना नहीं चाहिए, और करवाओगे तो ऑर्थो पैरा पे होगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव कम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं जहां पे नेगेटिव है, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव कम हो। गॉट इट और नॉट? समझ में आ गया बच्चों? तो इट इज स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अब भी है ये, लेकिन डीएक्टिवेटिंग है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? बोलो। क्लियर? तो अगर मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूं, अच्छा लगेगा तुम्हें देख के। ये रहा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मैं कहां कराऊं? वेयर शुड बी द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? लेट मी नो। लेफ्ट या राइट? ये रिंग तो डीएक्टिवेट हो गई, ये रिंग पे अटैक होगा। कौन से पे होगा बच्चों? ऑर्थो या पैरा? मेजर कौन सा कर दोगे? पैरा। दैट्स गुड। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां पे करवा दो। समझ आया नहीं आया बच्चों? इफ वन प्रोड इज आस्क्ड, डू द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओवर हियर। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स जिनमें रिंग डीएक्टिवेट हो रही है और मेटा डायरेक्टिंग हो गया। उसमें पहले मैं एग्जांपल लिख दूं, NO2, CN, SO3H। ये सारे रटने के बच्चों, मुझे मत कहना कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हुए अगर तुमने ये रटा नहीं है। CHO, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OR, कीटोन, एसिड, CCl3, ये अगेन स्पेशल है, -H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, ये भी तुम देखोगे। अभी CCl3 को तो छोड़ दो, बाकियों को देखो। ये हैं जो मेटा डायरेक्ट करते हैं और डीएक्टिवेटिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। ओके, डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग अभी बताऊंगा, जस्ट वेट इट आउट, लिखवा भी दूंगा। अभी तो ये देखो यार, मैं CHO लेता हूं, सबसे आसान CHO है समझने के हिसाब से। C डबल बॉन्ड OH। बच्चों इसमें तो मुझे ये बताओ कि डबल सिंगल डबल दिख रहा है तुम्हें, और यहाँ पे शिफ्टिंग जो होनी चाहिए वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, रिंग के बाहर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, या रिंग के अंदर जाने चाहिए बाहर, क्योंकि ओ विल ट्राई टू एक्वायर नेगेटिव चार्ज नॉट पॉजिटिव। तो तुम शिफ्टिंग कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? ऑर्थो पे आया पॉजिटिव, हाँ है ना? अब हम शिफ्टिंग करेंगे डबल सिंगल पॉजिटिव में, दिख रहा है नीचे डबल और राइट में लेफ्ट में पॉजिटिव। अब ये बना देगा। समझ आ रहा है शिफ्टिंग कैसे हो रही है? ये इधर शिफ्ट कर रहा है डबल सिंगल पॉजिटिव में। पता है गाइस कैसे शिफ्टिंग करते थे तुम? हाँ है ना? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? क्लियर है बच्चों? यहां तक शिफ्टिंग समझ आ रही है? अब जो शिफ्टिंग होगी वो ऐसे होगी, ये इधर गया, ये इधर गया, एंड यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर बच्चों। हाँ है ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? लेट मी नो अगर समझ में आ गया है तो। जो शिफ्टिंग है वो समझ में आई नहीं आई? दैट्स गुड। तो आइडिया बीइंग कि यहां पे जो तुमने रेजोनेटिंग सिक्सेस बनाए उनसे रेजोनेंस से क्या चार्ज आया? पॉजिटिव आया रिंग पे। और किस पोजीशन पे आया? ऑर्थो पैरा पे। मैं अब क्रक्स बता देता हूं, रेजोनेंस का इफेक्ट हमेशा ऑर्थो पैरा पे आता है, इंडक्टिव का हर एक जगह आता है, लेकिन जहां पे रेजोनेंस है वहां पे वो नॉर्मली, हेलोजेंस को हटा दो, नॉर्मली इंडक्टिव इज स्टैम्प्ड आउट अगर रेजोनेंस है, कि रेजोनेंस बीइंग स्ट्रॉन्गर। हेलोजेंस आर सेपरेट मैटर, वो मैं तुम्हें बता चुका हूं।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दैट्स गुड। तो ये जो जी है हमारा, ये जो ग्रुप्स हैं, सब में ही ये होगा। तुम देखो कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें नहीं होगा? सी ट्रिपल बॉन्ड एन, शिफ्टिंग बाहर की तरफ हो जाएगी एन की तरफ। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, अगेन शिफ्टिंग बाहर की तरफ। बल्कि एक चीज बताओ, कौन सा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डालेगा? यहां पे अगर मैं एच लगाता हूं या यहां पे मैं ओ एच लगाता हूं, कौन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज फेंकेगा? सी एच ओ या सी ओ एच? देखो गाइस, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, राइट? यहां पे पुल हो रहा है। अब अगर मैं यहां पे ओ एच लगाता हूं, ये रेजोनेंस भी हो सकता है, राइट? और ऑक्सीजन भी अपना दे सकता है यहां पे। तो बेसिकली रिंग से पुल करने की टेंडेंसी क्या हो गई? कम हो गई, बिकॉज दिस सीओ, जो ऊपर वाला सीओ है, ओ ऊपर वाला, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन आ रहा है। या तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स पुल कर ले या रिंग से कर ले। अब पुल कम करेगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किस में था? सीएचओ में या सीओएच में? सीएचओ में। सीएचओ में पॉजिटिव ज्यादा आएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दैट्स गुड। SO3H भी सेम पैटर्न पे चलता है, एस डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच। हाँ है ना? सॉरी, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? समझ गए? तो ऐसे होता है। तो यहां पे भी डबल बॉन्ड ओ है तो तुम्हारा पुल बाहर की तरफ होगा। अब बच्चों की एक क्वेश्चन होता है, सर NO2 जो सबसे स्ट्रांगली पुलिंग है, इंडक्टिव एज वेल एज रेजोनेंस, ठीक है बच्चों? गाइस ये ले लिया हमने। बच्चे कहते हैं सर इसमें तो नाइट्रोजन गैस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनेट क्यों नहीं कर रहा? इसमें नहीं है लोन पेयर। हम नॉर्मली यही तो पढ़ा था हमने, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इट डोनेट। क्योंकि तुम्हारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब तुम इसे कोवेलेंट बनाओगे तो ये है। समझ में आया नहीं आया? नाइट्रोजन डजंट हैव अ लोन पेयर। यहां पे जो शिफ्टिंग होगी वो ये वाली होगी गाइस, ये इधर शिफ्ट कर गया और इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। सो इवन NO2 इज अ पुलिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ऑल ऑफ दीज आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? क्रक्स, ऑल ऑफ देम आर डीएक्टिवेटिंग। क्योंकि ये सारे के सारे बेंजीन रिंग पे चार्ज क्या डाल रहे हैं? पॉजिटिव। दे डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग with respect to attack of electrophile. प्लीज लेट मी नो समझ में आया नहीं आया? आ गया? गुड। और अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मुझे करवाना ही है जबरदस्ती, डीएक्टिवेट कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में जल्दी होगा या धीरे होगा? धीरे होगा, क्योंकि इन्होंने हर एक जगह पॉजिटिव डाला है। इन्होंने हर एक जगह पॉजिटिव डाला है। यहां पे पॉजिटिव डाला रेजोनेंस से, और यहां पे पॉजिटिव डाला इंडक्टिव से। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जबरदस्ती करवाना ही है तो मेटा पे हो जाए। दैट इज राइट, इट इज मेटा डायरेक्ट। ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर, सॉरी, ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग। ठीक है? ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग, बट यू कैन नॉट से कि ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग, क्योंकि हेलोजन एक एक्सेप्शन आ गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है या नहीं हो ये चीज? क्लियर है हर एक को? दैट्स गुड। तो अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, Cl OCS3 इनमें से अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर बताओ।
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तुम्हें यहाँ पे उन ऑर्डर को वो तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए चार्जेस क्या फेंक रहा है। चार्जेस फेंक रहा है तो तुम आसानी से कर लोगे इसे। गलत। ओ सी एस सी मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैंने ये बताया था कि जिसका लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, इट विल बी 2314। ये अपना लोन पेयर अंदर डोनेट करेगा ओ एच की तरह, सो इट इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग 2। फिर क्या आएगा? 3। ना एक्टिवेटिंग ना डीएक्टिवेटिंग, कोई ग्रुप ही नहीं है। सीएल डीएक्टिवेट कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन फिर भी हाँ। और 4 विल बी लीस्ट, वो मेटाडायट। मतलब सीएल ने फिर भी नेगेटिव चार्ज थोड़ा बहुत तो डाला था, डालने की कोशिश करी थी लेटेस्ट से। ओवरऑल तो पॉजिटिव चार्ज डाला था, लेकिन डालने की कोशिश करी थी। जो हमारा सीएन है वो तो इंडक्टिव से भी पुल कर रहा है, रेजोनेंस से भी पुल कर रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बोलो गाइस। दैट्स ग्रेट। किसी को कोई डाउट नहीं है ना यहां तक बच्चों? राइट, ग्रेट। और भी कुछ बचता है रेजोनेंस में बच्चों? इसको फिर अभी हम बाद में ही करेंगे। लेट अस गो फॉर द टेस्ट नाउ।